तो फिर फौज का 9 मई का बयानिया तो जमीन बोस हो गया। लोगों ने 9 मई के मुल्जिमों को वोट डाल दिया, तो फिर फौज कहाँ खड़ी है? 100 रुपए की करप्शन करने वाला तो नाअहल है, लेकिन टीएचक्यू पे हमला करने वाला अहल है। और फौज और पाकिस्तान की अदलिया 9 मई के मुल्जमान की जो सहूलतकारी कर रही है, उसका कौन जवाब देगा यार? तो फिर मौलाना तो बलूचिस्तान से भी आउट हो गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ, मेरे साथ मुजम्मिल सरवर्दी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं, मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है और नून लीग की हमायत का भी ऐलान ना करने का फैसला किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ डके छुपे अल्फाज में कुछ नाराजगी के अल्फाज का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम भी किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये किसको पैगाम दिए? वो जी जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दे रहे थे। आज की उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो फौज की तरफ थी। मतलब जब उन्होंने कहा कि 9 मई का, अगर हम इन इंतखाबी नतज को मान लें, तो फिर 9 मई का फौज का बयानिया जो है वो जमीन बोस हो गया है। उनका मतलब था ये कहने का कि अगर 9 मई के मुल्जमान ने इलेक्शन जीत लिया है, तो फिर फौज का 9 मई का बयानिया तो जमीन बोस हो गया। लोगों ने 9 मई के मुल्जमों को वोट डाल दिया, तो फिर फौज कहाँ खड़ी है? मैं समझता हूँ ये ठीक सवाल है, ये कोई गलत सवाल तो नहीं है। मेरा तो पहले दिन ये सवाल था कि पाकिस्तान की अदलिया ने मफरूरों और इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। गंडापुर, मियां असलम इकबाल, ये सब लोग, जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे, सबके कागजात उन्होंने ऐसे ढंग से मंजूर किए हाई कोर्टों ने, जैसे वो हमारे कौम के हीरो हैं। गंडापुर ना हो गया, एम आलम हो गया, और मेरा मतलब है असलम इकबाल ना हो गया, मेजर अजीज भट्टी हो गया। तो इनके कागजात जब मंजूर किए गए और ये इलेक्शन जीत के आए हैं, तो अब मौलाना फजलुर रहमान को गलत बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ 9 मई के मुल्जमान अगर इस मुल्क में हक हुक्मरानी रखते हैं, अगर फौज पर हमला करने वाले लोग, जीएचक्यू पे हमला करने वाले लोग, कोर कमांडर के घर पे हमला करने वाले लोग, आईएसआई के दफ्तर पे हमला करने वाले लोग, अगर को और हसास तनसीबात पर हमला करने वाले लोग, शोहदा की यादगारों को आग लगाने वाले लोग अगर मुल्क में हक हुक्मरानी रखते हैं, तो फिर फौज इसका जवाब दे दे। और जवाब तो पाकिस्तान की अदलिया ने भी देना है कि मेरा मतलब 100 रुपए की करप्शन करने वाला तो नाअहल है, लेकिन टीएचक्यू पे हमला करने वाला अहल है। ये सवाल मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की फौज से पूछ रहे हैं। नाम वो बेशक नून लीग का ले रहे हैं, जिसका मर्जी ले रहे हैं, लेकिन जिनसे पूछ रहे हैं उन्हें इन सवालों के जवाब देने हैं कि मतलब पाकिस्तान में कोई निज़ाम हुकूमत है, कोई कानून की हुक्मरानी है, कि यहाँ मफरूर और इश्तिहारियों और मुल्जमों को इंतखाब लड़के उन्हें हक हुक्मरानी देने की खुली छुट्टी है। तो मैं समझता हूँ मौलाना ने कोई गलत बात नहीं की। मतलब अगर 9 मई के मुलजिम जो है, 9 मई के 26 मुकदमात में मतलब गंडापुर केपी का वजीर आला हो सकता है, तो फिर आप कल टीटीपी के कमांडर नूर वली मसूद को भी पाकिस्तान का वजीर आजम बना दें। आप बीएलए के कमांडर को बलूचिस्तान का वजीर आला बना दें। फिर ये दहशतगर्द तंजीमों को सबको कहें कि ये आके इलेक्शन लड़ें और जीतें और यहाँ आकर जो है हुक्मरानी करें, और उसके बाद और दहशतगर्दी फैलाएं। मतलब आप मेरी बात सुनिए, जब आप मफरूरों, दहशतगर्दों और जो मुल्जिमों को इंतखाब लड़ने की इजाजत देंगे, क्रिमिनल्स को, तो फिर वो आगे आके क्राइम ही बढ़ाएंगे ना। तो एक मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजलुर रहमान ने कोई गलत सवाल किए हैं, बिल्कुल ठीक सवाल किए कि 9 मई का बयानिया क्या है, फौज का मौकफ क्या है 9 मई पे, और फौज और पाकिस्तान की अदलिया 9 मई के मुल्जमान की जो सहूलतकारी कर रही है, उसका कौन जवाब देगा यार? इसलिए एक तो मौलाना की बात जी में जी। बहुत वजन है। आइंदा के सियासी लाहे अमल के हवाले से मौलाना साहब ने जो तहरीक चलाने का भी कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने पीटीआई के साथ गुर्बत का भी अंदिया दिया है। ये मामला क्या है मुजम्मिल साहब? देखिए, इस वक्त मौलाना के लिए बलूचिस्तान बहुत अहम है। वैसे तो मौलाना खुद भी पशीन बलूचिस्तान से इलेक्शन जीते हैं। बलूचिस्तान में मौलाना के पास सबसे ज्यादा वोट हैं, 11 सीटें हैं। किसी और जमात के पास 11 सीटें नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास बस 10 सीटें। तो तीन बड़ी पार्टियां वहां पे, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना की जेयूआई। जो दो मिलेगी उनकी हुकूमत बन जाएगी। मौलाना को ये नजर आ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी मरकज में शहबाज शरीफ को वोट डालेगी, तो ऐन मुमकिन है बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट डाल दे। तो फिर मौलाना तो बलूचिस्तान से भी आउट हो गए। अगर आज मुस्लिम लीग नून मौलाना को बलूचिस्तान की वजारत आला देने का ऐलान कर दे, तो मौलाना राजी हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून से।
रौला तो बलूचिस्तान की वजारत आला का है। लेकिन अब मुसीबत यह है कि अगर पीपल्स पार्टी से आपने वोट लेनी है तो पीपल्स पार्टी को कहीं वोट देने भी हैं। आप ये तो नहीं कर सकते कि मरकज में पीपल पार्टी से वोट ले लें और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी को वोट ना दें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मौलाना को साफ नजर आ रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है, इसमें बलूचिस्तान में उनकी एक और कत्ल हो जाएगा, सियासी कत्ल, और उनके हाथ से इक़्तिदार निकल जाएगा। लिहाजा एक तो वो फौज को पैगाम दे रहे हैं, और दूसरा उन्होंने मुस्लिम लीग नून से कहा है कि भाई अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं तो फिर हम आपको मरकज में वोट नहीं दे सकते। 4 वोट है उनके, वो कहते हैं कि वो सदका खैरात तो नहीं है ना। अगर आप बलूचिस्तान में हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपको मरकज में नहीं देंगे। क्वाइट लॉजिकल बात है। मतलब मौलाना ने कोई ऐसी बार्गेन नहीं की जिसे हम कहें जी मौलाना बड़ी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मौलाना बड़ी गलत बात कर रहे हैं। मौलाना का मौकफ है, वोट लेनी है तो वोट देने भी हैं। आप नून ने फैसला करना है कि उसको ज्यादा अहम वोट पीपल पार्टी के हैं या ज्यादा मौलाना के हैं। पीपल पार्टी के पास 55-60 वोट हैं कौमी असेंबली में, मौलाना के पास 4 वोट हैं। लिहाजा पीपल पार्टी की ज्यादा जरूरत है, मौलाना की कम जरूरत है। लिहाजा मुझे लगता है कि मौलाना को अंदाजा हो गया है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल रहा है, लिहाजा उन्होंने ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान किया। अब जहां तक मुजम्मिल, पीटीआई से कुर्बत की बात है, तो पीटीआई से तो पीपल्स पार्टी ज्यादा कुर्बत चाहती है। मिनतरला कर रही है पीपल्स पार्टी, लेटी हुई है पीटीआई के आगे कि हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, बिलावल को वजीर आजम बना दो। इमरान खान ने नहीं वो तो बनाया तो शेर तुम अफजल कुछ। मरवत ने कहा है कि कल आसिफ अली जरदारी 11 बजे तक मेरे साथ राब्ते में रहे, मगर फैसल करीम तो कुंडी जो गलत नहीं कह पीपल्स रहे, पार्टी के तर्जमान है उन्होंने तरदीद कर दी है। वो झूठ बोल रहे हैं कुंडी साहब। बात यह है कि बिलावल और पूरी पीपल्स पार्टी 3 दिन तक इस मुल्क में माहौल बनाते रहे कि हम तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार हैं। गुडविल सिग्नल्स पीटीआई को देते रहे। वो तो इमरान खान ने जब पेशी पे आया तो उसने कहा मैंने नहीं करना इनके साथ इत्तेहाद। तो इनकी सारी सियासत जमीन बॉस हो गई। पीपल पार्टी के पास ऑप्शन क्या रह गया था? ना तो इमरान खान ने की है, ना बिलावल या जरदारी ने तो पीटीआई को ना नहीं की है, ना तो इमरान खान ने की है। तो इसलिए इमरान खान ने ना की है। इनको तो ये तो वहां से वो कहते हैं मच्छी पत्थर चट के वापस आई है। ये वहां से ना लेकर मुस्लिम लीग नून के पास आए हैं। इनकी को पहली चॉइस नहीं थी मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ। ये तो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हम पीटीआई के साथ जुड़ जाएं और मुस्लिम लीग नून को आउट कर दें। वो तो पीटीआई ने लिफ्ट नहीं कराई। तो मौलाना का भी ये मसला है कि वो पीटीआई, लेकिन मौलाना को किसी किस्म के वोटों की जरूरत नहीं है पीटीआई के। मतलब पीपल्स पार्टी को तो पीटीआई के वोटों की जरूरत थी वजीर आजम बनने के लिए मरकज में। हम्म। मौलाना के पास, मौलाना तो वजीर आजम के कैंडिडेट नहीं है। मौलाना अगर ऑपोजिशन में बैठते हैं तो उनके 2-4 साल में, तो साल 2 साल में पीटीआई के साथ ताल्लुकात ठीक भी हो सकते हैं। और मुझे लगता है वो केपी की हद तक ताउन भी कर सकते हैं। कुछ सीटें उनके पास, वहाँ 7 सीटें हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मौलाना ने ये सोचा है कि अगर उनका नून और पीपल्स पार्टी के साथ आगे नहीं है तो वो पीटीआई के साथ अपने को रास्ते बेहतर कर लें। और ये कोई उनकी बुरी चॉइस नहीं है। अब ये कि आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनको घर से निकाल दे तो क्या करें, मौलाना घर चला जाए? मौलाना ने ऑल्टरनेट चॉइस देखनी है, उसकी ऑल्टरनेट चॉइस पीटीआई बनती है, वो उनके साथ रास्ते खोल लेगा। और अगर फौज भी, मौलाना मौलाना का ख्याल है कि फौज उन्हें दीवार के साथ लगा रही, तो मौलाना का अगर ये ख्याल है कि फौज उन्हें दीवार के साथ लगा रही है, आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई ने उनके साथ ज्यादती की है सीटों के मामले में, तो वो फिर फौज के दुश्मनों के साथ जाके मिल जाएंगे, इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। सियासत इसी चीज का नाम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आप मौलाना की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो समझे कि वो डायलॉग कर रहे हैं आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई और डीजीसी के साथ। उसमें नवाज शरीफ और जरदारी के नामों को आप एक्स्ट्रा समझें, वो मुमल नाम है, असल में वो मुखातब उनसे नहीं। सही है। मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएं, जमाते इस्लामी और पीटीआई में मैच पड़ गया है। जमाते इस्लामी ने इनकार कर दिया है इत्तेहादी बनने से केपीके में तहरीके इंसाफ का। तो अब पीटीआई क्या करेगी आगे? देखें, ये जो जमात इस्लामी से इत्तेहाद है ना, वो तहरीक इंसाफ की जरूरत है। क्योंकि मैं आज देख रहा था केपी में जो जमातें पार्लियामेंट में पहुंची हैं उनमें मजलिस वादतुल मुस्लिमीन तो है ही नहीं। लिहाजा वो वहाँ एमडब्ल्यूएम के साथ नहीं कर सकते। अब वो एएनपी के साथ भी नहीं कर सकते, उनका वली खान से भी फड्डा है। वो फजलुर रहमान से नहीं कर सकते, फजलुर रहमान से भी फड्डा है। वो और भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से भी नहीं कर सकते, उनका परवेज खटक से भी फड्डा है। आप मेरी बात समझिए ना। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी नहीं कर सकते, उनकी भी 5 सीटें हैं, उनसे भी फड्डा है। अब सिर्फ बात जाती है जमात इस्लामी जिनसे उनका फड्डा नहीं है, तो वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर लें केपी में। तो उनके अरकान ने, एक हमने आपको कल भी कहा था कि इन अरकान को डिसिप्लिन में लाने के लिए कोई सियासी जमात जरूरी है।
वरना ये आजाद के तौर पर तो कभी भी इधर उधर चले जाएंगे। अगर ये कोई जमात ज्वाइन कर लेते हैं तो जमात के डिसिप्लिन में आ जाएंगे। फिर अगर ये कोई जमात की पॉलिसी को वायलेट करेंगे तो ये इनका वोट काउंट नहीं होगा, ये अदम एतमाद नहीं ला सकेंगे, ये कोई वोट जमा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं दे सकेंगे। तो इनको किसी जमात में बांधना तो जरूरी है। लेकिन जमात इस्लामी का अपनी इस वक्त अहमियत का अंदाजा है। पहली बात तो ये कि इलेक्शनों से पहले जमात इस्लामी मिलते करती रही पीटीआई की हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर हम्म। रहे, पंजाब में, केपी में, कराची में नहीं की पीटीआई ने। अगर कराची में की होती तो आफिद नईम रहमान भी जीत सकते थे, केपी में की होती सिराजुल हक जीत सकते थे, लाहौर में की होती तो लियाकत बलोच अमीरुल अजीम जीत जाते। लेकिन उन्होंने किसी को भी साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की, नतीजतन वो सब हार गए। आज पीटीआई को जरूरत है जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी को तो पीटीआई की जरूरत नहीं है। जमात इस्लामी के साथ तो जो होना था वो हो गया। पीटीआई ने उसमें पूरा किरदार अदा किया उनको सियासी तौर पर तबाह करने के लिए। अब तो पीटीआई को जरूरत है ना कि उनके पास केपी में कोई जमात है ही नहीं, और जमात इस्लामी को पता है कि पीटीआई की हम पहली चॉइस नहीं है। पहली चॉइस मजलिस वातुल मुस्लिमीन है। अब केपी में अगर मजलिस वातुल मुस्लिमीन की एक भी सीट नहीं है तो जमात इस्लामी की लॉटरी लग गई है, अब वो जमात इस्लामी के मोहताज हैं। अब इस मोहताजी की पूरी कीमत पीटीआई का ख्याल था हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पीटीआई जमात इस्लामी भागी भागी आएगी। भाई वो सियासी लोग हैं, उन्हें पता है कि जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है, तहरीक इंसाफ को जमात इस्लामी की जरूरत है। लिहाजा जो जमात इस्लामी की टर्म्स हैं वो तहरीक इंसाफ को माननी पड़ेंगी, वरना जमात इस्लामी उनको पीटीआई केपी में अपना प्लेटफॉर्म नहीं देगी। नतीजतन उनके अरकान जो है आजाद रह जाएंगे और वहां पर हुकूमत के टूटने का अमल शुरू हो जाएगा। सही। मुझे सब ये भी बताएं कि वजीर आला के लिए नामजद तो कर दिया गया है तहरीके इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर को। तो क्या अली अमीन गंडापुर के साथ कोई हाथ होने जा रहा है, और कौन कर रहा है और किस लिए? देखिए, अली अमीन गंडापुर 9 मई के 26 मुकदमात में मुलव्वस हैं, इश्तिहारी हैं, और पंजाब में भी मतलूब हैं, इस्लामाबाद में भी मतलूब हैं। उनके आज इश्तिहारी कराने की कार्रवाई भी हो गई है। अब वो वजीर आला के हलफ लेने से पहले ही अगर गिरफ्तार हो जाती हैं इश्तिहारी हैं, फिर जमानत पर जाकर हलफ लेंगे या नहीं लेंगे, सजा कम हो जाती है। लेकिन ये एक महाजराई एक सूबे में शुरू हो जाएगी मरकज और मुझे लगता है इमरान खान साहब ने महाजराई के लिए, लड़ाई के लिए ही गंडापुर को वहां रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पठानों की और हुकूमत की मरकज की लड़ाई हो जाए और वो वहाँ हम्म। एक खाना जंगी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अब ये रियासत के लिए बड़ा नाजुक वक्त है कि एक तरफ पीटीआई का मैंडेट है, एक तरफ 9 मई का मुल्जिम है। रियासत 9 मई के मुल्जिम को वजीर आजम बनने दे तो रियासत की रेट खत्म हो जाती है, ना बनने दे तो रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने रियासत के साथ एक दफा फिर खेलने की कोशिश की है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इससे पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। बहरहाल, अब मुझे नहीं लगता कि गंडापुर को हजम किया जा सकता है बतौर वजीर आला। वो वजीर आला बनने से पहले गिरफ्तार हो जाते हैं, बाद में गिरफ्तार होते हैं, नाहल कब होते हैं। लेकिन वो केपी के लंबे वजीर आला नहीं हो सकते, ये दिनों का खेल है, वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ ने कल दावत दी, और बल्कि कहा उन्हें, नवाज शरीफ साहब को, कि आप जो है वजारत उज़्मा ले लें, मगर नवाज शरीफ साहब की जानिब से माजरत कर ली गई वजारत उज़्मा लेने से, और साथ ही उन्होंने नामजद कर दिया शहबाज शरीफ साहब को। तो ये बताएं कि अब नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, बहुत लोग आज मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया है। कोई कह रहा था उनकी सियासी इनिंग खत्म हो गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप चौथी बार वजीर आजम बनाने का कह रहे हैं, देखें वो नहीं बन सके हैं। कुछ कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि मुझे क्यों बुलाया, कुछ कह रहे थे कि मैं क्यों आया। तो बहुत सारी आज जो है, आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी नवाज शरीफ रहे। बहुत लोग ने ट्विटर पे अपने गम और गुस्से का भी इजहार किया कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ हैज अ वेरी फुल इनिंग टू प्ले। उन मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस किस्म के हालात का शिकार है, नवाज शरीफ वाहिद बंदा है जिसके गिर्द पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। अगर वो पार्टी पर तवज्जो दें एज कायद और वो अहल हो गए हैं और वापस सदर बन जाएं और पूरे मुल्क में पार्टी को मुनज़्ज़म करें, जलसे करें, जुलूस करें, लोगों से राब्ता करें, हर चीज सेट करें, तो मुझे लगता है कि 5 साल में वो इस पार्टी को दोबारा एक बहुत ताकतवर पोजीशन में ले आएंगे। पंजाब में उनकी बेटी वजीर आला होगी, पंजाब में वो जगह जगह एक एक सीट को सेट कर लेंगे, मरकज की हुकूमत उनके उनकी होगी, वो मरकज को भी सेट कर लेंगे और सूबों में भी जाने का उनके पास वक्त होगा, बलूचिस्तान भी जाएंगे,
सिंध भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पाकिस्तान में अब एक भरपूर सियासत करने, वो हुकूमत में नहीं है लेकिन वो अपनी पार्टी को इस तरह मुनज़्ज़म कर रहे होंगे कि वो आइंदा के इंतखाबात में बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। लिहाजा मुझे तो नवाज शरीफ की एक बड़ी भरपूर इनिंग आगे नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है कि वो रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएलएन के जो 5 साल हैं उसमें उनका बहुत कलीदी किरदार होगा। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक मरकज में और सूबे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी तो नवाज शरीफ साहब फुल पावर में होंगे और वो अपनी पार्टी को भरपूर मनज़्ज़म कर सकते हैं। 5 सालों में उनकी सियासत खत्म नहीं होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।